पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 8 अध्याय और उसकी 10 आयत। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। इंग्लिश में, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord, I will put my laws into their minds and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. प्रभु जी आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन पर आशीष दीजिए और हम समझ सकें, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और प्रभु आपके वचन से हमें प्रभु सांत्वना और आशा और सामर्थ्य मिलती है। आपका वचन जीवन और आत्मा है। आप हमारी सहायता करें। यीशु के लहू में मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करें। समय पर आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर प्रभु कहता है, यहोवा यूं कहता है कि ये वाचा मैं इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में लिखूंगा, है ना। मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। मन में डालूंगा और हृदय में लिखूंगा, क्योंकि इससे पहले प्रभु ने इज़राइल को व्यवस्था कैसे दी थी? पट्टियों पे लिख के और फिर मूसा के द्वारा पुस्तक में, चाहे वो लेदर के स्क्रोल हो, हमें नहीं मालूम, जहां तक ऐसे ही होगा, उसमें लिखकर इज़राइल को व्यवस्था दी गई थी। लेकिन अब प्रभु कहता है, मैं एक ऐसी वाचा बांधूंगा इज़राइल के घर के साथ कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा, मन के अंदर डालूंगा और उनके हृदय पर लिख दूंगा। प्रभु कुछ अंदर करेगा। पुराने नियम में पट्टियों पर और पुस्तक में, स्क्रोल में प्रभु ने व्यवस्था दी, लेकिन नए नियम में वो कहता है, मैं मन में डालूंगा और हृदय पर लिखूंगा। देखो, पुराने नियम जो व्यवस्था थी वो नए नियम को तक पहुंचाती थी। पुराने नियम की भविष्यवाणियां, प्रतिज्ञाएं एक सच्चाई की तरफ डायरेक्शन देती थी। उदाहरण इब्राहिम का उत्पत्ति 22 की घटना ही ले लीजिए। जब इसहाक पूछता है मेमना कहाँ है होम बलि के लिए, तो इब्राहिम क्या कहता है? परमेश्वर आप ही होम बलि के लिए मेमने का प्रयोजन करेगा। उत्पत्ति 3 में प्रभु सांप को कहता है कि तेरे बीज को स्त्री का बीज कुचलेगा। तो ये सब बातें एक रहस्य की तरफ, जो सच्चाई थी उसकी तरफ डायरेक्शन देता था। जो लेवी व्यवस्था के सारे बलिदान थे, होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि,
इनको जब ध्यान से देखते हैं, ये सब प्रभु यीशु के बलिदान की तरफ पॉइंट आउट करते थे। अन्न बलि को छोड़ के जो उसके जीवन को दिखाता था। उदाहरण के लिए होम बलि उसका टोटल परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को टोटली दे देना, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। ये होम बलि है, सुखदायक सुगंध। लेकिन पाप बलि मनुष्य के लिए था। जैसे यहूदी पुराने नियम में बलिदान को लाता था, वैसे आज हमें लाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु ने आगे कदम बढ़ा के अपने आप को बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार से पुराना नियम एक स्ट्रक्चर बना रहा था। हिंदी में वर्ड मुझे सही मिला नहीं, लेकिन शायद वो वर्ड चबूतरा है। जब एक इमारत बनाई जाती है, एक अपार्टमेंट ऊंचा बनाया जाता है, तो पहले क्या बनाया जाता है? लकड़ी और लोहे के सरियों से या पोल से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और फिर रियल इमारत बनाई जाती है। जब इमारत बन जाती है, जब अपार्टमेंट बन जाता है, तो फिर वो सारा चबूतरा या स्कैफोल्डिंग हटा दिया जाता है। ये एक तस्वीर है मेरे पास, ऐसी है। ना, ऐसी तस्वीर है। ये सब लोग इस पर बैठे हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं। लेकिन जब अपार्टमेंट बन जाता है, फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ती, हटा दिया जाता है। तो वैसे ही पुराना नियम और नया नियम है। नया नियम रियल अपार्टमेंट है, रियल इमारत है। पुराना नियम उस अपार्टमेंट को बनाने के लिए एक सहायता है। जब नया नियम आ गया, तो फिर अब पुराने की आवश्यकता नहीं है। पुराने की रीतियों को मानने की अब आवश्यकता नहीं। उस स्कैफोल्डिंग को, इस चबूतरे को हटा दिया जाता है, क्योंकि सच प्रभु यीशु आ चुका है। देखो, और एक सुंदर एक्सप्लेनेशन है या वर्स है। गलतियों की पत्री 3 अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 3, उसकी 24 और 25। गलातियों 3 अध्याय 24 और 25। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। समझ में आई बात? कि the law was a schoolmaster to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. पुराने समय में शायद यहूदियों के बीच में ही जब बच्चा छोटा होता था, तो उसके घर पे स्कूल टीचर होता था, घर पे पढ़ाता था बच्चे। लेकिन एक एज आ जाती थी जब उस बच्चे को स्कूल जाने की आवश्यकता होती थी। तो अब फिर वो स्कूल मास्टर जो घर पे आता था, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको रियल स्कूल में जाना है। वैसे ही व्यवस्था है और मसीह है या विश्वास है। इसलिए वो कहता है, जो मैंने पढ़ा, कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई, और ताकि हम अब विश्वास से धर्मी ठहरे। और जब अब विश्वास आ चुका,
तो हमें उस शिक्षक के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे जो पर्दा था मंदिर में वो ऊपर से नीचे फट गया। वो किस बात को दर्शाता है कि अब हम बाहर नहीं रहे, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा कॉन्फिडेंस है, याद है कि प्रभु यीशु के शरीर के टूटने के द्वारा, बलिदान के द्वारा हम उस नए और जीवित मार्ग के द्वारा प्रभु के महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। व्यवस्था हमें अलाउ ना करती, यहूदियों को तक अलाउ ना करती, आम यहूदी को, तो हम तो बहुत दूर हमारा जाना तो दूर की बातें सोच ही नहीं सकते, है ना। अन्य जाति तो वैसे नहीं जा सकता था, बाहर के आंगन में भी नहीं जा सकता था, महापवित्र स्थान की तो बात सोच ही नहीं सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, जब उसने अपना बलिदान क्रूस पर दिया, तो हमारे लिए एक मार्ग खुल गया। प्रभु ने सारी बाधाओं को हटा दिया। वो भारी पर्दा जो रोकता था, उसी को दो भाग में कर दिया। देखो, पुराने नियम में बहुत सारी परछाइयां हैं। हम उन परछाइयों को देखकर सच की वर्णन करते हैं। आज हमारे पास तो दोनों है, पुराना नियम, नया नियम, इसलिए हम अच्छी तरह समझ पाते हैं। लेकिन पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे, जब वो बातें लिखते थे और पढ़ते थे, तो वो सिर्फ एक कल्पना या आशा करते थे, मतलब सच्ची कल्पना करते थे। लेकिन जो रियलिटी थी, अभी भी उनको टोटल क्लैरिटी नहीं थी। जब दाऊद ने भजन 22 में लिखा, मेरे हाथों में उन्होंने मेरे हाथों को छेद दिया, तो वो समझ नहीं पाया था, मेरे हाथ तो छेदे नहीं गए, लेकिन पवित्र आत्मा क्यों मुझे ये लिखवा रहा है। यशायाह 53 में जब यशायाह ने सारे दुख लिखे, सफरिंग सेवियर के, दुख उठाने वाले उद्धारकर्ता के, तो उसको कैसे समझ आएगा मेरी दाढ़ी खींची गई, या आ, आ, मुझे अपराधियों में गिना गया, और उसकी कब्र अमीरों के साथ और दुष्टों के साथ हुई, उसका प्राण बहुतों के पापों के लिए उंडेल दिया गया। तो यशायाह ये बातें लिख रहा था, सारी समझ नहीं पा रहा था, एक आशा ही कर रहा था, एक कल्पना कर रहा था, ये सब कैसे होगा। लेकिन आज जब विश्वास आ चुका है, नया नियम आ चुका है, प्रभु यीशु आ चुका है, तो हम तो पीछे मुड़कर उन सारी बातों को समझ पाते हैं। ये नहीं कि हर चीज, लेकिन मोटा मोटा हम उन सारी भविष्यवाणियों को समझ पाते हैं। जब हम इब्राहिम की वेदी को देखते हैं, या मूसा के तंबू को देखते हैं जंगल में, या सुलेमान के मंदिर को देखते हैं उसकी सारी महिमा में, तो हम ये सारी चीजें पढ़ के इसमें आनंद पा सकते हैं, क्योंकि हमने रियलिटी को अब एहसास कर लिया है नए नियम। और इसलिए हमें अब ना मूसा के तंबू की आवश्यकता है, ना सुलेमान की मंदिर की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम रियलिटी में पहुंच गए। और इसलिए इब्रानी की पत्री लिखने वाला इब्रानियों को, जो पीछे हट रहे थे धीरे धीरे विश्वास में, उनको कह रहा है कि सब चीजों में मसीह सबसे उत्तम है, वो स्वर्गदूतों से उत्तम है, वो मूसा से उत्तम है, वो हारून से उत्तम है, वो पुराने नियम के बलिदानों से उत्पन्न है। वो बलिदान तो पापों को दूर भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ ढांपते थे। यीशु का लहू तो पापों को दूर भी करता है, विवेक को भी शुद्ध करता है, अंदर से कार्य करता है। तो इसलिए वो कहता है, अब तुम्हें उस चबूतरे के स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं। देखो,
नया नियम हम तब और अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं जब हम पुराने नियम को पढ़ते रहे और स्टडी करते रहे। पुराने नियम में जो व्यवस्था थी, इसके 3 मोटे मोटे भाग थे। डॉक्टर विल्मिंगटन इस तरह से बताते हैं। एक तो मॉरल कोड था, नैतिक व्यवस्था, है ना। तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू लालच ना करना, माता पिता का आदर करना, तू व्यभिचार ना करना। ये मॉरल कोड था, नैतिक व्यवस्था। दूसरा था स्पिरिचुअल कोड, आत्मिक व्यवस्था। बलिदान लाने थे ले व्यवस्था में, पाप बलि, दोष बलि, होम बलि। ये सब व्यक्ति की आत्मा से संबंधित था, क्योंकि पाप क्षमा की बात आती थी। और तीसरा सोशल कोड था, सामाजिक व्यवस्था। बाइबल में सब कुछ इतने 1000 वर्ष पहले सोशल कोड सारा प्रभु ने दे दिया था। खाने पीने के बारे में, सैनिटेशन के बारे में आप देखना, वो कहता है कि मिट्टी का पात्र होगा तो तोड़ देना, लकड़ी का होगा तो धो देना। ठीक है। क्वारंटाइन के बारे में, कैसे अगर कोई दाग दिख जाता है शरीर पर तो उसको 7 दिन अलग रखते हैं, चेक करते हैं। कोड हो जाता था तो उनकी बस्ती अलग होती थी। ठीक है ना। टैक्सेशन के बारे में, मिलिट्री सर्विस के बारे में, किस उम्र के ऊपर किसको जाना होता था, विवाह के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में, डिवोर्स के बारे में, ये सब सोशल कोड में आता था। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये सारी जो व्यवस्था थी, जो सैकड़ों सैकड़ों व्यवस्था पुराने नियम में लिखी है, व्यवस्था विवरण देख लो, लय व्यवस्था देख लो, ये सब मिला के सब कुछ बाहर से था। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो आत्मिक व्यवस्था भी इनकी थी, वो भी एक तौर से बाहर से अप्लाई करी जानी होती थी। बलिदान इनको लाने पड़ते थे बार बार। और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि परमेश्वर अंदर से मतलब रखता है। सैमुएल को प्रभु क्या कहता है, पहला सैमुएल 16 अध्याय में, कि सैमुएल तू बाहर से देखता है, ये जो लंबा चौड़ा ऊंचा तुझे दिख रहा है, यिशै का बेटा, ये मेरा चुना हुआ नहीं है ना। ये मिलिट्री में ठीक है, लेकिन मेरा चुना हुआ ये नहीं है। तू बाहर से देखता है, लेकिन यहोवा मन को देखता है। और तब प्रभु, जो सबसे छोटा था दाऊद, अपने चुनाव को प्रकट करता है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मन से निकलता है उसकी प्राथमिकता है। मरकुस 7 में प्रभु कहता है, दैट विच कम्स आउट ऑफ अ मैन। अगर मन से अशुद्ध चीजें निकल रही तो मन अशुद्ध, व्यक्ति अशुद्ध होता है। प्रभु ने ये बात उन लोगों को बताई कि खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट जो प्रभु ने प्रेरितों 15 में हमें मना किया है। बाकी खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। और जब नया नियम आया तो अब प्रभु अंदर की बात करता है, कि प्रभु अंदर मन में कुछ करेगा जिससे एक व्यक्ति का झुकाव प्रभु की आज्ञाकारिता के प्रति और पवित्रता के प्रति होगा। पुराने नियम में कोई ऐसा झुकाव नहीं था आम आदमी के लिए। कुछ थे जो प्रभु के पीछे खिंचकर आते थे, उन पर पवित्र आत्मा था, जैसे दाऊद था। कहता, प्रभु मेरा मन तेरे लिए ऐसे प्यासा है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी। लेकिन आम यहूदी लोग वो बाहर से सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करते थे। लेकिन नए नियम में, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, इसका जो वर्स है यिर्मयाह में
इब्रानियों 10:8 में भी है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, और वो कोट किया गया है यिर्मयाह 31 अध्याय और उसकी 33 आयत। यिर्मयाह 31:33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो पुराने नियम में ही प्रभु कह देता है कि मैं एक ऐसी वाचा बांधने वाला हूं मेरे लोगों के साथ, जिसमें मैं मन में डाल दूंगा मेरी व्यवस्था और हृदय पर लिख दूंगा। तो इसलिए जो नए नियम में उस नए नियम के लहू के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, उनके मन में, जीवन में प्रभु कुछ करता है, कुछ डालता है, जिसके द्वारा उनका झुकाव राइट, धार्मिकता, आज्ञाकारिता, पवित्रता के प्रति अपने आप होता है। ये फर्क है। देखिए, A.W. टोजर एक उदाहरण देते हैं कि जब मुर्गी का बच्चा पैदा होता है, तो मालूम है सबसे पहली चीज वो क्या करता है? सबसे पहली चीज जो, अगर वो खेत में और वैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में वो अंडे टूटकर मुर्गी का बच्चा निकलता है, सबसे पहली चीज वो अपनी बीक को क्या बोलते हैं, चोंच से मिट्टी को खरोचता है। निकलते ही उसने देखा भी नहीं अपनी माँ को कैसे मिट्टी को खुरचते हैं बीक से, लेकिन ये वो पैदा होते ही करता है। क्यों करता है? उसका स्वभाव है ना। वो उसके अंदर सृष्टिकर्ता ने एक सॉफ्टवेयर कोड लिखा, वो उस कोड के अकॉर्डिंग काम करता है। किसी ने ये भी बताया, ये जो चिकन्स होते हैं ना, जो पोल्ट्री फार्म्स में होते हैं, उनको पिंजरे में ही रखा जाता है, वो कभी बाहर नहीं आते, पिंजरे में ही उनको खाना दिया जाता है। उनको बैटरी हैन कहते हैं, बैटरी हैन, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन बैटरी हैन कहते हैं। तो किसी ने एक बैटरी हैन को रेस्क्यू किया, यानी पिंजरे में से उसको निकाला और उसको छोड़ा। तो जैसे छोड़ा, वो पहली बार जिंदगी में छोड़ी गई, इतनी बड़ी हैन थी, मतलब फुल फ्लेज्ड। सबसे पहले उसने अपना मुंह मिट्टी में डाला और ऐसे ऐसे मारने लगी। वो कीड़े ढूंढते हैं, तो ये उसका क्या है, नेचुरल इंक्लिनेशन है। और एक जो उनका फार्म था, उसमें मुर्गियां थी और पिग्स भी थे, हॉग्स। हॉग समझते हो ना, पिग हिंदी में क्या बोलते हैं, सुअर। तो सुअर का भी एक पैटर्न होता था जब वो पैदा होता था, है ना। सुअर का पैटर्न बहुत प्लेजेंट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा क्या है, जैसे वो बढ़ जाता है उसको मिट्टी अच्छी लगती है, कीचड़ वाली मिट्टी, उसी में मुर्गी नहीं जाएगी उसमें, ठीक है ना, लेकिन सुअर जाएगा मिट्टी में, ठीक है। मुर्गी डस्ट से अपनी चोंच मारती रहेगी डस्ट में, लेकिन पिग जो है मिट्टी में लौटता रहेगा, कीचड़ टाइप। वो अपना मुंह मिट्टी में नहीं मारेगा, ऐसे उसका नेचर नहीं है। तो इसलिए आप सुअर का मुंह लेके मिट्टी में डाल सकते हो अपने हाथ से, दबा दबा के। अगर बहुत मोटा ताजा हुआ तो वो अटैक करेगा आपको, लेकिन आप फोर्स कर सकते हो उसको,
लेकिन जब आप छोड़ दोगे वो फिर मिट्टी में अपना एंजॉय करेगा। तो इसलिए बाहर की ताकत से आप थोड़ी देर के लिए किसी को बदल सकते हैं। जैसे आपने सर्कस में बंदर देखे, सर्कस में बंदर होते हैं जिनको टोपी पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, साइकिल चलवाते हैं, लेकिन वो कितनी देर तक करते हैं? जब तक सर्कस का शो होता है। बाद में उसकी क्या इच्छा होती है? पेड़ पे चढ़ जाऊं, केला खा लूं, है ना, कुछ छीन लूं, ये उसका नेचर है। ठीक है, देखो अगर हम देखते हैं कि ये बंदर है, सर्कस मंकी, कितनी देर रहता है वो ऐसे? आप टोटली उसको रख नहीं सकते ऐसे, है ना, या ऐसे, ठीक है ना, कब तक रखोगे उसको ऐसे? जैसे उसको आप आज़ाद करोगे या उसको नेक्स्ट शो के लिए तैयारी के बीच में टाइम दोगे, वो ऐसे नहीं बना रहेगा, वो तो चाहेगा इन कपड़े को फेंके, क्योंकि ये सब उसको एक्सटर्नल फोर्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ करा रहे हैं, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है। और एक पापी के साथ भी ऐसा ही, एक नेचुरल व्यक्ति के साथ उसका नेचुरल इंक्लिनेशन है पाप की तरफ। जब तक अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, फोर्स कर करके कितना करोगे? आप नहीं कर सकते, वो बंदर की तरह ही होगा थोड़ी देर के लिए। उदाहरण के लिए माइकल का नाम सुना है ना, स्वर्गदूत, जो प्रधान दूत है, एक प्रधान दूत, आर्कएंजल माइकल। माइकल को अगर कभी भी पता चलता है कि इजराइल मुश्किल में है, तो माइकल इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है ना। डैनियल 12 में हम इस बात को एहसास करते हैं। क्यों? उसके अंदर नेचुरल इंक्लिनेशन है, इजराइल को समस्या होगी तो मैं इजराइल के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन और एक आर्कएंजल है, लूसीफर, उसका इंक्लिनेशन क्या है? प्रभु यीशु क्या कहता है यूहन्ना 8 में? वो शुरुआत से झूठा है, झूठ की फैक्ट्री है उसके पास, धोखा देने वाला है, हत्यारा है, वो यही करेगा, कुछ भी करेगा तो धोखा ही देगा, डिसीवर है, सांप है वो, तो कुछ भी करेगा, उसका उद्देश्य यही होगा। वो स्वर्गदूत भी बनकर आएगा, है ना, रोशनी का दूत बनकर भी आएगा, उसके मन में धोखा ही होगा, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन। और इसलिए नया नियम एक व्यक्ति के अंदर से, उसके मन से, उसके हृदय के साथ डील करता है। लोग कई बार सवाल पूछते हैं कि क्या एक पापी इसलिए पाप करता है क्योंकि वो पापी है? क्या एक पापी इसलिए पाप करता है क्योंकि वो पापी है, या वो पापी इसलिए है क्योंकि वो पाप करता है? Does a sinner sin because he is a sinner, or is he a sinner because he sins? एक्चुअली दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, और इस पे आर्ग्यूमेंट व्यक्ति कर सकता है। लेकिन प्रभु जब तक इस साइकिल को ना तोड़े, वो पापी पापी ही रहेगा। सच ये है कि पापी वो व्यक्ति है जो पाप करता है, पापी वो व्यक्ति है जो पाप करता है, लेकिन वो पाप इसलिए करता है क्योंकि वो पापी है। तो एक पापी क्यों पाप करता है? उसका नेचर है, उसका इंक्लिनेशन है, उसको अपनी चोंच मिट्टी में डालनी है, उसको उस सुअर की तरह कीचड़ में लौटना है, इसलिए वो ऐसे करता है।
लेकिन जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो उसके अंदर प्रभु कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे वो इन बातों से निकलना चाहता है और उसको निकलने की सामर्थ्य मिलती है ताकि वो एक राइचियस, सदाचारी, धर्मी और पवित्र जीवन बिताए। देखो यूहन्ना 1:12 में मैं पढ़ देता हूं, 12 और 13। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात वो जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। देखो जन्म ऐसे भी होता है, खून से होता है, यानी माँ बाप का जो बच्चा है वो उस माँ बाप का बालक है ना, उसके ब्लड का है। फिर लिखा है कि शरीर की इच्छा से, एक्सटर्नल फोर्स से, आप किसी को जबरदस्ती प्रभु यीशु पे विश्वास करा के सोच सकते हो कि हाँ इसका नया जन्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको मीटिंग में ला सकते हो, उसको मेज खिला सकते हो, उसका बैप्टिज्म करा सकते हो, है ना। एक भाई थॉमस ने मुझे एक बार बताया था कि एक माँ और बेटे मीटिंग में आते थे, एक असेंबली में कुर्सियों पर बैठते थे, तो जब आराधना का समय होता था तो माँ क्या करती थी, अपनी उंगली से, हाथों से उसको चूंटी मारती थी कि अब उठ के आराधना कर, ऐसे चूंटी मारती थी, समझ रहे हो। तो चूंटी मार के आराधना करना ये उसके दिल से थोड़ी निकली, वो तो चूंटी से निकली। अगर आराधना करनी उसको, तो उसको ये प्रार्थना करनी चाहिए माँ को कि मेरे बेटे को आराधना का हृदय दे, जीवन दे, उसके मन में प्रभु तो कुछ ऐसा कर जिससे वो आभार प्रकट करे। और तीसरा है मनुष्य की इच्छा से। मैं कितनी भी इच्छा कर लूं कि किसी का उद्धार हो जाए, पॉसिबल नहीं है, प्रभु ही कर सकता है, क्योंकि नया जन्म अंदर से होता है। एजिकेल, बस मैं 5-7 मिनट लूंगा। एजिकेल 36 अध्याय, एजिकेल चैप्टर 36, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है। एजिकेल 36 अध्याय और 36 और उसकी 25 से 27। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रभु ने पुराने नियम में ही कह दिया था वो इज़राइल के घराने के साथ कैसे डील करेगा। मैं नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा, पुराने हृदय को, पत्थर के हृदय को हटा दूंगा। तो हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु इंटरनली कार्य करता है जो नया जन्म पाता है। निकोडिमस को प्रभु यही कह रहा था, निकोडिमस तुझे इंटरनली, तुझे नया जन्म पाना अवश्य है। रोमियो 7 अध्याय में एक व्यक्ति जो उद्धार पा जाता है, नया है वो प्रभु में, और उसका संघर्ष चालू है, बाहर से शरीर का संघर्ष है, बाहरी मनुष्य का,
अंदर से जो अ, अंदर से अंदरूनी मनुष्य का जो प्रभु ने सृष्टि की है, नया जन्म दिया है, उसका है। हाँ, तो रोमियो 7 में वो संघर्ष है एक नए उद्धार पाए हुए व्यक्ति का। कहता जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं कर देता हूं। तो वो कहता है फाइनली कि मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं। वो संघर्ष करता है मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं। लेकिन रोमियो 8 में कह सकते हैं वो थोड़ी मैच्योरिटी में पहुंचता है ना, परिपक्व हो जाता है। वो समझ पाता है मेरे साथ क्यों यह संघर्ष है, क्योंकि अंदर जो प्रभु ने मेरे अंदर काम किया है वो प्रभु की बातों के लिए इंक्लाइंड है, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, पवित्र जीवन में चलने के लिए। वो उसका इंक्लिनेशन है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन बाहरी मनुष्य का, शरीर का जो स्वभाव है वो संसारिक चीजों के लिए है, वो पाप के प्रति है, इसलिए वो संघर्ष है। मैं पढ़ देता हूं रोमियो 8 अध्याय, लास्ट 5 मिनट से रोमियो 8 अध्याय और 3 आयत से। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। फिर पढ़े 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, यानी शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये एक आत्मिक व्यक्ति का संघर्ष है। और इसलिए वो कहता है कि प्रभु ने हमारे अंदर काम किया और हमें अंदर से अब इंक्लिनेशन है। फिलिपियों 2:12 में इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए मेरे प्रियो, जैसे तुमने पहले भी आज्ञा मानी, ना केवल मेरी उपस्थिति में पर अब मेरी गैर उपस्थिति में भी अपने उद्धार को भय और कांपते हुए पूरा करो। हम उद्धार को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसका कहना का मतलब है कि इस बात को समझते हुए कि तुम्हें जो इंक्लिनेशन, जो अंदर से तुम्हारा झुकाव है प्रभु के बातों के प्रति, उस बातों में आगे बढ़ते रहो, उस बातों को पूरा करो। शरीर तो विरोध करेगा, लेकिन तुम डरते कांपते उस बात को पूरा करो। वर्क आउट योर सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग। पहला यूहन्ना 3:9 में प्रभु कहता है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें है। The seed of God remains in him। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, जब हमने उद्धार पाया, वो हमें वो स्वभाव देता है। वो आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं, फादर कहते हैं। नहीं तो कोई परमेश्वर को पिता कह नहीं सकता। हाँ, डिस्कशन में कह दे, लेकिन हम दिल से कह पाते हैं, इवन सबकॉन्शियसली। जब कई बार होश में नहीं होते पूरे, तब भी हम उसको पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा, पवित्र आत्मा अब हमारे हृदय में है ना। और लास्ट वर्स याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब की पत्री 1 अध्याय और 21 आयत।
इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके, ये कहां से आती है? ये शरीर से आती है। सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को ये चीजें बढ़ती रहती अगर चेक में ना की लाई गई, कंट्रोल में ना लाई गई। सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके, अब ध्यान दीजिए जो अंदर की बात है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, बचा सकता है। वो वचन है ना जो हृदय में बोया गया है। प्रभु हृदय में वो नया स्वभाव इम्प्लांट करता है, बोता है। इसलिए एक विश्वासी जो है वो है, आप किसी भी व्यक्ति को, आप अपने बच्चे को बाहर से उसका उद्धार कभी नहीं कर सकते। कितना भी आप अच्छा है उसको बाइबल पढ़ानी है, प्रार्थना करना सिखाना है, लेकिन प्रभु के सामने ही आपको पुकारना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, प्रभु तो अपना नया स्वभाव इस बच्चे में, मेरे बच्चे में, इस व्यक्ति में दे, इसका वास्तविक उद्धार कर। तभी होता है, नहीं तो व्यक्ति बदलता नहीं है। वो सारे विश्वासियों के फंक्शंस पूरा करेगा, लेकिन उसका झुकाव प्रभु की बातों के लिए ना के बराबर होगा, अपनी इच्छा से, जेन्युइन तरीके से। जैसे दाऊद कहता है ना, एक वर मैंने प्रभु से मांगा और उसी की यत्न में बना रहूंगा। उसके अंदर की अभिलाषा थी तो प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में उसकी सुंदरता को देखा। पौलुस कहता था, मैं पिता के सामने अपने घुटने को टेकता हूं ताकि मैं उसको जानूं और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। क्या जानता नहीं था वो प्रभु को? जानता था। पौलुस जितना क्लियर दर्शन शायद किसी को मिला हो, स्वर्ग से इतनी भयंकर रोशनी, अंधा हो गया। कहता ताकि मैं उसको जानूं, ये उसका इंक्लिनेशन था, भूख और प्यास थी। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें जो इंक्लिनेशन दिया है प्रभु उसको और चमकाए, हम और उस हिरनी के समान प्रभु की उपस्थिति के भूखे और प्यासे बन जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।